चलो जी, वैल्यू ऑफ मनी, इसका मतलब क्या लिखवाया? परचेजिंग पावर इंसान की नहीं, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अब पैसे की कदर, इन्फ्लेशन के साथ परचेजिंग पावर ऑफ मनी बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। जितनी ज़्यादा कीमतें बढ़ेंगी, मेरे आज के पैसे उतना सामान अब अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले के दौर में जब दूध का पैकेट 25 रुपए का था तो 100 रुपए में कितने आ जाते थे? 4। अब आजकल 105 रुपए का, 100 रुपए में एक भी नहीं आता। तो वैल्यू ऑफ मनी या परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हुई है विद इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का दूसरा नाम क्या होता है? प्राइस लेवल। दूसरा नाम क्या होता है? प्राइस लेवल। तो वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू 1 ओवर प्राइस लेवल। वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू 1 ओवर प्राइस लेवल। नीचे लिखे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। फिशर भाई जाते जाते आपको एक अजाब में डाल गए। एक एमिनेंट इकोनॉमिस्ट ने थ्योरी दी थी सन 1911 में, और आज आप लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अच्छा, इकोनॉमी पे जितने अच्छे काम किए ना, अंग्रेजों ने किए। केन्स हो गया, ये फिशर हो गया, ये सारे बड़े लोग हैं, ये बाबे हैं इकोनॉमिक्स के। चलो लिखें, एम वी इज इक्वल टू पी टी। एम वी इज इक्वल टू पी टी। एम वी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है? एम वी। राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है? पी टी। एम इज क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाइड। एम इज क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाइड। पी इज प्राइस लेवल यानी कि इन्फ्लेशन। पी इज प्राइस लेवल। तो ये तो हो गया एम और पी। एक लेफ्ट का लिखवाया और एक राइट का लिखवाया। अब लेफ्ट का लिखें वी। वी इज वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी क्या है? रेट एट विच मनी इज एक्सचेंज्ड इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम। क्या मतलब? स्पेंडिंग ऑफ वन इज द इनकम ऑफ अनदर। जितनी स्पीड से ये पैसा आगे से आगे से आगे से आगे जा रहा होगा, उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। और अगर पैसा बहुत ही स्लोली आगे मूव कर रहा है, वेलोसिटी मेरी उतनी ही कम हो जाएगी। तो क्वांटिटी ऑफ मनी को मल्टीप्लाई करना है वेलोसिटी के साथ, और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन को या प्राइस लेवल को मल्टीप्लाई करना है टोटल गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। तो टी स्टैंड्स फॉर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज। एक नीचे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। एम 100 है, वी 10 है, पी 20 है और टी 50 है। ज़रा इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखें, एम वी इज इक्वल टू पी टी बनता है 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 50। 1000 इज इक्वल टू 1000 आना चाहिए। आ रहा है? अच्छा, अब आगे वो कहता है नॉर्मली इसमें वेलोसिटी और जो क्वांटिटी है, जो टी है, हम उसको कांस्टेंट रखते हैं। जो वी टी है ना, देखें लेफ्ट हैंड साइड पे एक एम है और एक वी है, राइट साइड पे एक पी और एक टी है। जब दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो दोनों साइड पे मुझे एक एक चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इधर v कांस्टेंट है और इधर t कांस्टेंट है। तो अब मेरे पास वेरिएबल फैक्टर कौन से हैं? और m क्या है? मनी सप्लाइड। और p क्या है? प्राइस लेवल। अब देखें, जब मनी सप्लाइड डबल होगी, जब पैसा मार्केट में डबल हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी कि कम होगी? इन्फ्लेशन क्या होगी? बढ़ जाएगी, और डबल से ही बढ़ेगी। ये कहना चाह रहा है फिशर विद द फॉर्मूला एम वी इज इक्वल टू पी टी। एक काम करें ना, आप v और t को कॉमन रखें, m को करें 200 और मुझे बताएं p की वैल्यू क्या आती है। m को डबल कर देना, 100 से 200 कर दें, और मुझे बताएं p 20 से कितना हो गया? 40। तो डबल हो गया ना।
तो जितना इकोनॉमी के अंदर पैसा होगा इन्फ्लेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और इस रेशो के मुताबिक बिल्कुल एग्जैक्टली उतनी होगी। अगर वो डबल से बढ़ रहा है तो ये भी डबल से बढ़ेगा, वो ट्रिपल से बढ़ रहा है तो ये भी ट्रिपल से बढ़ेगा। अच्छा जी, शुरू वाली बातें, इसमें ये जो बार्टर वाली बातें हैं, सुन लें यार, सुन लें। बार्टर वाली बातें और मनी की डेफिनेशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये मैं फिर आपको लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। और नंबर आपके पास अगर नहीं तो नोट कर लें, या पता नहीं अब आप कौन कौन से ग्रुप में हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता इस वक्त। मेरे पास कोई पीआरसी के 3600 ग्रुप्स हैं, पता नहीं आप उनमें हैं या नहीं है ना। नहीं, उनमें हैं जिनमें मैं चीज़ें फेंकता रहता हूँ, नहीं है, फिर नंबर लिख लो, चीज़ें अगर कुछ चाहिए हो तो पूछ लेना। 0300 फिर 00 67262। अगर कभी ज़िंदगी में नंबर भूल जाए तो याद रखने का एक आसान तरीका, 0 के बाद 3, 3 के बाद 4 दफ़ा 0, क्या हुआ, क्या हुआ? अभी तो मैंने मेन बात की नहीं आपसे, आप पहले हंसना शुरू हो गए हैं। मेरा नाम क्या? हाँ, OSAMA। ज़रा कीपैड खोलें, देखें O कहाँ पे आता है? 6 पे। S कहाँ पे आता है? 7 पे। A कहाँ पे आता है? 2 पे। M कहाँ पे आता है? 6 पे। और A कहाँ पे आता है? 2 पे। तो अगर कभी नंबर भूल जाए तो मेरा नाम और पीछे सारे 0 हैं। डन। अल्लाह हाफिज। कल मुलाकात करेंगे चैप्टर नंबर। अच्छा, 4 पूरा करना है या हाफ करना? ये क्या बात है, ऐसे लोग होने चाहिए। फिर आप एक काम करें, कल जुम्मा है ना, कल जुम्मा है और आप लोग मुसलमान भी हैं, चले कोशिश करेंगे पूरा करना। हाँ जी, लास्ट क्लास मेरे भी रोज है। कल आखिरी क्लास होगी, मगर उसके बाद भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में लेक्चर में हेल्प चाहिए हो तो पूरा कोर्स अवेलेबल है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, एक एक चीज़ पड़ी हुई है, एक एक लाइन पड़ी हुई है। अगर आपको ना मिल रही हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको मैं भेज दूँगा। वो होगा सैटरडे को। तभी तो